यहां पे जाकर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स बनाना हमें आ गया। हम इजीली अब वेरिएबल बना सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं यूजर से इनपुट लेना है कि यूजर हमें कुछ दे और वो हम दिखाएं। यूजर से इनपुट लेने के लिए आप बनाते हो प्रॉम्प्ट। जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना हो तो आप उसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट, ये यूज करते हो। दो क्या क्या आ रहा है? PROMPT प्रॉम्प्ट। अब से ओके, बस गलती होगी। तो प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग और भाई है, प्रॉम्प्ट हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि यूजर से कोई भी डेटा इनपुट लेने के लिए। हम चाहते हैं यूजर का नाम भी यूजर से लिया जाए, एज भी यूजर से ली जाए और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी। तो कॉन्टैक्ट नंबर आ गया तो सब कुछ आ जाएगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर आना चाहिए। तो अब हमने कहा भाई सबसे पहले 3 वेरिएबल बनाओ। var नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट। अब इसको हम बंद करते हैं अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, और चेक करते हैं प्रॉम्प्ट में क्या हो। यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया index.html में जाकर, हाँ अलर्ट की तरफ आपके पास एक अलर्ट आ गया। अब यूजर को क्या पता क्या करना है, यूजर तो परेशान है यहाँ पे क्या करना है भाई। तो आपने इसको मैसेज तो दिखाओ ना भाई कि आप अपना नाम लिखो इधर, ऐसी है ना भाई। यूजर को मैसेज देना है, तो मैसेज देने के लिए आप इधर आओगे स्ट्रिंग डबल कोटेशन, आप बोलोगे भाई इंटर यूर नेम, इंटर यूर नेम। इधर आए, पेज पे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास एक आ गया। अच्छा शुक्र है, ये तो आ गया इंटर यूर नेम, उसने अपना नाम लिख दिया असद। अब हमें वो नाम जो यूजर ने लिखा हुआ है वो हमें अपने यहां पर शो करवाना है, अपने इस विंडो के अंदर, अपने कंसोल पर। तो इसके लिए आप लगाते हो console.log, यहां पर आए, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आपने लिखा console.log यूजर नेम इज नेम। जो अभी हम कर रहे हैं ये प्लस, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन कि स्ट्रिंग के साथ नंबर को मिला रहे हैं, स्ट्रिंग के साथ किसी वेरिएबल को मिला रहे हैं, वेरिएबल के साथ किसी वेरिएबल को मिला रहे हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉनकैटिनेशन। आ रही समझ? ये एक प्री डिफाइन बोल रहा है भाई, बाय डिफॉल्ट में एक वेरिएबल हूं, तो आप ये एक कीवर्ड है नाम का, तो हम इसका नाम लिख देते हैं यूजर नेम और इसका नाम भी लिख देते हैं यूजर नेम। तो अब ये लकीर हट जाएगी। इसके बाद शो हो जाएगा, इसके बाद शो हो जाएगा। और अब इसको हम बोलते क्या है? कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन मतलब स्ट्रिंग प्लस वेरिएबल या फिर स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग या वेरिएबल प्लस वेरिएबल, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए बीच में प्लस का सैंपल लगाते हैं। जहां पर भी आपको प्लस का सैंपल नजर आ जाए आप उसको कॉनकैटिनेशन कर रहे हो। हाँ कॉमा से भी हो जाएगा बिल्कुल, कि आप ये लगाओ तो भी ये काम कर लेगा। लेकिन क्योंकि अभी हम बात करें, इसको आप कॉनकैटिनेशन नहीं बोल रहे हो। तो हम जो सैंपल बाय डिफॉल्ट यूज किया जाता है मार्केट के अंदर वो प्लस का, कि हम इनको आपस में जोड़ रहे हैं। कॉमा से ना हमें समझ नहीं आएगी कि क्या कर, प्लस से क्या है कि आपस में जोड़ने जा रहे हैं दो डेटा को, तो इसलिए हम प्लस लगाते हैं। आप कॉमा में बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब हम इधर आते हैं, हम यहां पर आए, हमने यूजर का नाम लिखा अली, तो यहां पे लिखा आ गया यूजर नेम इज अली, कि आपके यूजर का नाम क्या है? अली। अब क्या है, आस्ता आस्ता ऐसा हो रहा है कि हम डेटा यूजर का स्टोर कर पाएंगे, अब उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी स्टोर हो जाएगा।
सही है। अब इधर आते हैं, अब एक चीज, आपने यूजर से नंबर लेना है, एज लेनी है, इंटर योर एज। अगर मेल होगा बेचारा वो तो एज बता देगा, लेकिन फीमेल हुई तो वो तो एज नहीं बताएगी। अब उसके लिए भी तो कोई हल होना चाहिए ना भाई। हम यहां पर आते हैं, यूजर एज इज, अब हम फॉर्म फिल कर रहे हैं। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है भाई आपका नाम क्या है, मैंने कहा नाम असद है। एज क्या है, मैंने कहा 10। आगे यूजर नेम इज असद, यूजर नेम इज 10। गलती है भाई, क्या नाम चाहिए, अच्छा एज लिख दिया था, सेव नहीं किया था। सेव किया, यहां पर आए, खान साहब को देखा, फिर वापसी इधर आए। अच्छा तो यहां जाके नाम लगाया असद, और उसके बाद एज लगा दी 20। तो आ गया यूजर नेम इज असद, यूजर एज इज 20। लेकिन अगर कोई नहीं देता, आपने बोला अली और अली ने एज नहीं दी, तो खाली हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें ये करना, अगर कोई बंदा एज ना दे तो बाय डिफॉल्ट उसको दिखाना है कि भाई देख एज मत दे, हम बाय डिफॉल्ट तेरी 18 साल लेंगे। क्यों, कि तू हमारी वेबसाइट यूज कर रहा है। जो वेबसाइट 18 साल से बड़ी की वेबसाइट है वो बंदा देख सकता है। तो इसलिए आपने कॉमा क्या लगा दिया, 18, कि भाई हमारे पास बाय डिफॉल्ट एज क्या हो, 18 हो। इधर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, बंद कर लेते हैं, खान साहब बार बार आ रहे हैं, उसके बंद करते हैं। हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल, कि भाई आप उससे तब तक इनपुट लेते रहो जब तक उसकी एज 18 साल से बड़ी ना हो। 18 साल से बड़ी हो जाए तब हमारी वेबसाइट यूज करें। बिल्कुल ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल। हमने एज दिया, इंटर योर नेम, उसने दिया असद। अब क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ सेट होके आ गया, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट होके क्या आ गया, 18। ओके किया, एज नहीं देगा तो बाय डिफॉल्ट वाली उठा लेगा। आ रही है समझ। हाँ ये आप कर सकते हो, कि फिर आप इफ एल्स की कंडीशन, अगर ये आप आगे जाके करोगे, अगर एज खाली है तो उसमें 18 साल डाल दो। ये अभी के लिए हम, कि अगर वो इनपुट नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट 18 लेके जाओ। तो वो इनपुट में 18 लिखा होगा कि भाई तू जहमत मत कर, एज हमें मत बता, हम खुद ही तेरी 18 साल लेके जा रहे हैं। तो आपने बताया एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर योर एज कॉमा 18। तो क्या होगा कि एज के प्रॉम्प्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट 18 सेट हुआ होगा। यहां पर हाँ प्लस लगा सकते हो, बिल्कुल, ये भी कॉन्केटेनेट है, कॉमा का एक ही होता है। हाँ अभी अभी जब आपने ये किया ना, अब मसला क्या आएगा, अब जब मैंने रिफ्रेश किया, अब वो उसके पास, अब हमारे पास, अच्छा ये बंद ही हो गया, हम यहाँ पे आते हैं, दोबारा से इसको रन कर लेते हैं, गो लाइव। हमारा सर्वर जरा रुक गया था, हमने इसको रन किया, फिर बंद हो गए। 18 डिफॉल्ट वैल्यू पास करा दो। यहाँ पे आगे, यहाँ पे जाके इसको हम इसको बंद करते हैं। नेम दे दिया, अब मैंने नाम दिया असद। अब हुआ क्या, जब कॉमा नहीं लगा तो 18 कहां चला गया, ऊपर चला गया। अब वो उसको मैंने क्या बताया था, वो क्या समझ रहा है, कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन का मतलब था कि स्ट्रिंग या वेरिएबल को आपस में जोड़ दो। तो उसने इसको एक जोड़ दिया, एक ही चीज बना दिया। हमें अलग अलग करना है, मैसेज अलग है, 18 फील्ड के अंदर लिखा हुआ है, तो फिर कॉनकैटिनेशन नहीं। अब ये कॉनकैटिनेशन नहीं है, ये है कि वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों जुड़ रहे नहीं है। कॉमेगा कि भाई दोनों अलग अलग है, वो इंटर योर एज अलग है, 18 अलग है। तो जो फर्स्ट पे होगा, यहां पे आपको बता रहा है प्रॉम्प्ट में, प्रॉम्प्ट सबसे पहली जो चीज लेता है वो आपसे क्या लेता है, मैसेज। दूसरी डिफॉल्ट वैल्यू। क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, इसका ये मकसद है आपकी मर्जी, ऑप्शनल। इसका मतलब आप ना भी पास करो तो भी काम चले। ऑप्शनल जो भी चीज होती है उसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। हाँ हाँ, मतलब मैसेज भी ना दो, ये भी ना दो, तो भी काम चलेगा। तीसरा आपको बता कि भैया कॉन्टेक्ट नंबर लेना है, बार
कॉन्टैक्ट इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर कॉन्टैक्ट नंबर, बोला भाई बाय डिफॉल्ट 0000 लिख दो। अब ये जरा एरर आ रहा है, एरर के लिए हल पाकिस्तानी या कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग में दे दो स्ट्रिंग, तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो इसको ये नंबर समझेगा, ये उसके लिए नंबर नहीं है। 012 नंबर है, 012 नंबर नहीं है। हम बोले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आगे लगाओ या पीछे लगाओ बहुत फर्क है। पीछे लगाओगे तो 120 रुपए बनेंगे, आगे लगाओगे तो सिर्फ 12 रुपए बनेंगे। 120 की बात कर रहा हूं इसकी। तो अब जीरो के साथ दोबारा जीरो आ गया, ये बोलेगा क्या करना चाह रहा है, कहीं 100 हुआ तो नहीं है, हाँ 100 लगा दिया, सेटअप, कोई मसला नहीं है। जीरो के साथ एक ही मतलब अगर मुझे एक साथ मल्टीपल जीरो लगाने हैं तो यूं देना पड़ेगा। हाँ आप चाहते हो कि यूजर को आपका नंबर नजर आए, अब आपने ये पास कर दिया। अब ये जरा परेशान है कि जीरो कभी भी स्टार्ट में हो नहीं सकता, जीरो कभी भी। तो भाई इसके लिए फिर क्या होगा, अक्सर आप मार्केट में +9 देखते हो, 92 लगाया जाता है। कंट्री कोड जिसको बोलते हैं कंट्री कोड, इंडिया का कंट्री कोड क्या है 91, हमारा 92, सही है। यहाँ हम आगे हैं, खुशी होती है, चलो एक स्टेप तो आगे हैं, कहीं तो हम भी आगे हैं। तो 92 हमारा कंट्री कोड है, तो हमने +92 लगा सकते हो। जीरो नहीं, अब देखो यहाँ बताऊं क्या हो रहा है, यहाँ ये बोल रहे हैं अच्छा ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, फिर प्लस यहाँ इसका जुड़ेगा। अब जब आप इसको रन करोगे और यहाँ देखिए आपने बोला console.log यूजर कॉन्टैक्ट नंबर इज, और यहाँ जाके आपने प्लस लगा दिया। अब आप ये कॉन्केटिनेशन कर रहे हो कॉन्टैक्ट। अब हम इधर आते हैं, पेज पे रिफ्रेश किया हमने, फिर से यूजर इंटर नेम आ गया अली, यहाँ पे दे दिया, एज दे दी, नंबर दे दिया। तो हमारे आउटपुट के अंदर बाय डिफॉल्ट यूजर नेम, यूजर एज, यूजर कॉन्टैक्ट। आ रही समझ? सर कंसोल पे मजा नहीं आ रहा, यहाँ लिखा हुआ आता तो और मजा आता। चलो भाई यहाँ कर लेते हैं। अच्छा भाई यहाँ करने के लिए आप पास करते हो document.write, document.write, document.write के ऊपर लाइन आ रही है कि ये यूज नहीं किया जाता, अब इसकी जगह यूज किया जाता है राइट लाइन, कि लाइन के ऊपर राइट कर लो। ये इंटरव्यूअर सवाल करता खा रहे क्या है बॉस, हम नहीं खा रहे, तभी सब समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। बाकी सबको फिर तो समझ नहीं आ रही, समझ गए? वो जब आपका मुंह चल रहा ना तो फिर उसी में जेन है, अब जोर से फिर से दबाना है, फिर से एक और फिर से, तो जेन वही है, यहाँ है ही नहीं। चले नेक्स्ट टाइम भाई ख्याल करना है, क्लास में बैठ के बिल्कुल नहीं यार। तो राइट लाइन कि आज इसलिए चले कोई नहीं, आप लंबाई नहीं करते, वैसे ही हमारे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, फलानी भी कर रहा है, घर वाले अलग टेंशन में दे रहे हैं, क्या 1000 रुपया भर रहे हो, एक क्लास ले रहे हो। अच्छा तो यहाँ जाकर कॉपी किया, यहाँ पर आके दे दिया, इसको हमने कॉपी किया, नीचे आके लगा दिया। तो अब ये क्या होगा, ये हमारे इधर भी आके दिखा देगा, कहां पर, कंसोल के ऊपर नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट पूरी एक क्लास है, डॉक्यूमेंट का डी स्मॉल होना चाहिए, अपनी मर्जी नहीं। डॉक्यूमेंट एक पूरी क्या है, क्लास है। राइट एलएन की फुल फॉर्म है राइट लाइन, राइट करो लाइन, राइट लाइन क्या है, मेथड, ये क्या है, मेथड। तो आपके पास यहां जाके आपने बोल दिया यूजर कॉन्टैक्ट उठाकर इसको दे दो। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये डेटा इधर आ भी रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पे गए, इंटर योर नेम अली कर दिया, एज नंबर, और क्या हुआ कि अब हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया यूजर नेम इज अली, यूजर एज इज 18, यूजर कॉन्टैक्ट नंबर इज। स्लो स्लो करेंगे, सब कुछ करेंगे स्लो स्लो। अब क्या मसला क्या है भाई, नेक्स्ट लाइन पे आए, तो नेक्स्ट लाइन के लिए क्या है, एलन
लगता है अलर्ट के अंदर। अब हम चेंजिंग कर रहे हैं डॉम के अंदर। जब भी डॉम पे चेंजिंग होगी टैग के जरिए होगा। टैग के लिए क्या यूज किया जाता था? BR, क्योंकि अभी कोई टैग नहीं है, टैग के बगैर लगा है, तो आपने BR का टैग, याद है ना सबको? ब्रेक लाइन के लाइन को ब्रेक कर दो। अब अलग अलग लाइन का ये मतलब अब HTML और जावास्क्रिप्ट कंटेंट आपस में कनेक्ट होती जाएंगे और फिर हम यहीं का डेटा उठाकर फिर HTML पे दिखाएंगे, HTML से लेंगे, जावास्क्रिप्ट को देंगे, जावास्क्रिप्ट फायरबेस में लेके जाएगा। अब स्लो स्लो दोनों में कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। अब क्या हो रहा है? जावास्क्रिप्ट इनपुट ले रहे हैं, वो उठा के HTML पे दिखा रहा है। अब सवाल है कि भाई देखें, जो पहले ऊपर लिखा हो आएगा ये ऐसे का ऐसा रहेगा, इससे नीचे सबसे लास्ट पे ये दिखाएगा। अब हमें कि नहीं इसके अंदर जाके सेट करो, ये आगे जाके करेंगे कि H1 में जाके ये सेट हो जाए, P के अंदर जाके ये सेट हो जाए, ये आगे जाके हम करेंगे। अब अभी के लिए हम बेसिक ये चीज यूज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन। उसके बाद आप यहां पर आए, आपने बोला भाई मुझे थोड़ी सी इसकी हेडिंग भी सेट करनी है H1, तो H1 लगा सकते हो। H1 लगाया तो एरर आपके पास नहीं आ रहा। अब हम इधर आते हैं, आप चेक करते हैं, यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, नाम दे दिया सबसे पहले। अब जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं अलर्ट ही नहीं आ रहा भाई, इसका मतलब अब कंसोल पे जाना पड़ेगा। कंसोल ना होता तो मैं कभी भी ना पता लगता कि क्या एरर आया, हम परेशान रहते। अगर अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या मसला आया है, तो और यहां पे जाके बोलेंगे भाई कोड भी सही किया है बिल्कुल। अगर कोड में एरर होता, जैसे यहाँ पे एरर था, तो ये लाइन लगा रहा था ना भाई, तो समझ अच्छा भाई यहाँ क्यों मसला है। अब तो यहाँ मसला भी नहीं है, फिर भी क्यों? क्योंकि भैया कभी भी सिंगल कोटेशन इस तरह नहीं आएगी, टैग कोटेशन के अंदर आएगा। टैग क्या होगा? कोटेशन के अंदर आएगा। और यहां जाके मुझे फिर से टैग को बंद करना है, तो मैं ये लगाकर ये करूंगा। अब क्या हुआ? अब आपने सबसे पहले H1 यूजर नेम, यूजर का नाम प्लस और ये दिखा दिया। अब क्या है? तीन चीजें आ गई, सबसे पहले टैग, फिर आपका टेक्स्ट, फिर वेरिएबल का नाम और फिर ये। अब चेक करते हैं, नाम लिखा अली, एज और ये। अब क्या है? H1 हमारे पास यू लिखा हुआ आ गया, यूजर नेम इज अली, H1 के अंदर आ गया। अब इसको वाइट करना है, इसको रेड करना है, वो आप बिल्कुल कर सकते हो, स्टाइल कलर वाइट। इसमें सजेशन नहीं देगा, तो यहां पर आ गया वाइट कलर। जिस कलर में लगाना है, जो स्टाइलिंग लगानी है, वो सब आप लगा सकते हो। याद करनी पड़ेगी, नहीं तो आसान हल है, यहां पे जाके लिखो, कॉपी करो, यहां पे आके लगा दो, ये आसान है। अब जैसे मुझे H1 पे स्टाइलिंग करनी है भाई, फॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी है, ये लगानी है, मैंने यहां से कॉपी किया, यहां पे आया, ये लगा दिया। अब हम इधर आएंगे, अब ये फॉन्ट फैमिली हो, तो यूं करके वहां पे जाके लिखो, यहां लिखो, यहां से कॉपी करो, वहां पे आके लगा दो, यूं कर सकते हो। सब कुछ हो जाता, करने वाला होना चाहिए। तो हमारे पास अब आपके पास यूं करके कोड लिखा हुआ आ गया। अब आपने क्या करना है, इस पे थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लें, यूजर एज पे और यूजर कॉन्टेक्ट नंबर पे, फिर आगे चलते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल है? जी है? मतलब मैं समझा नहीं आपको, ऐसा ही है। हाँ, टैग इसलिए क्योंकि ये डोम है, डोम खुद जान रहा है कि भाई ये। अब देखें, यहां पर जाके आपने जो H1 लगाया ना, जब आपके ये कोड डिबग हुआ,
जब भी इसको ये टैग मिल गया, अब ये डॉम बोलेगा नहीं, मुझे इसको एक टैग बनाना है। तो ये H1 यहां से लेके, अगर मैं H1 यहां क्लोज नहीं करता, मिसाल के तौर पर मैंने यहां जाकर H1 क्लोज ही नहीं किया और मैं भूल गया, जब मैंने क्लोज करना भूल गया, अब क्या होगा, जैसे मैंने असर डाला, एज डाली, नंबर डाला, तो अब आपके पास यहां पर जाकर उसने स्टार्ट की, इस पे स्पेलिंग नहीं लेके आया, क्योंकि यहां दोबारा उसको स्टार्ट हुआ नहीं मिला। ना एंड करो तो भी वो सिर्फ उसी लाइन पे चलाएगा जिसके ऊपर सिलेक्ट था बस। तो जब भी इसको कोई टैग मिलेगा तो वो उसको टैग समझेगा। अगर जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहां जाके ये लगा दूं, अब मैंने ये खाली एक ये लगा दिया ब्रैकेट, इसमें कोई टैग वैग नहीं लगाया, अब इसके आगे ये लिखा हुआ आ गया। अगर इसको यहां टैग मिलता, इसको टैग समझता, टैग अब वही है। अब जैसे मैंने यहां पे जाकर एक टैग बना दिया जुबैर के नाम से, अब जुबैर के नाम से कोई टैग है तो नहीं, मैं यहां पे आया, इसको रिफ्रेश किया, नाम लिखा, ये सब कुछ लिखा, तो यहां पर आउटपुट में वो जुबैर नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो उसको टैग समझ रहा है एज अ टेक्स्ट। तो जब भी इसको कोई टैग मिलेगा तो ये टैग समझेगा स्टार्टिंग ब्रैकेट से, तो हैजा उसको टैग कंपाइल कराएगा। सही है भाई, यहां तक सबको समझ आ गई? हाँ, अब सही है। अब देखें, अब हमारे पास, अब हमें ये कोड करने में, मतलब यूजर से इनपुट लेना है और आपको यहाँ शो कराना है, ये तो इजीली अब हो जाएगा। मेयर फिर शेयर पर हाँ, वो अभी हम फॉर्म में अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें इनपुट पे खेलना पड़ेगा। गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो लगाएंगे आगे जाकर। डॉम, जब डॉम पे जाएंगे ना, फिर हमें अलर्ट की जरूरत, अभी हमें इसकी जरूरत पड़ रही है, आगे जाके इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम वो इनपुट से लेंगे। हाँ, मतलब इसको, हाँ, क्योंकि आप इसके लिए कंडीशन यहां मारोगे, यहां पर आकर कंडीशन लगाओगे कि भाई इफ एल्स के जरिए हम आगे जाके ये लगाएंगे, अगर टाइप नंबर है वही प्रोग्राम रोक दो और उसको अलर्ट दो कि आपने ये चीज हमें गलत दी थी, तो इफ एल्स के जरिए। जी जी, एयरफोर्स ईयर पे, जी जी, किस पे? फॉर्म पे नहीं, प्रॉम नहीं, क्योंकि ये तो इसकी अपनी लिस्ट है, इस पे तो, इस पे ना कोई वीआर लग सकता है ना H1 लग सकता है, कुछ भी नहीं लग सकता, डायलॉग बॉक्स अभी भी नहीं आया, बस एक बार रिफ्रेश करें, कॉपी करना है, कॉपी करना है, मुझे पता है मसला है, साथ में क्लियर पे भी हाथ लग जाता है, कभी कभी क्लियर पे भी साथ उन्होंने दिया है कि चल भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किसी और को भी ना मिले। जी जी, कोड दिखा रहा हूं, पठाना भाई 1 मिनट में रिमूव हो रहा है, अभी तो भाई नहीं होना चाहिए। तो अब हमें, आपने सिंपल क्या करना है, मतलब आप ये करोगे, फिर बताऊं क्या है, फिर ना हमारे पास एक लंबाई हो जाएगी, लंबाई किस तरह, अब फिर से मुझे देना होगा, जैसे मैंने कहा, पहले का नाम अली, उसकी एज 19 और ये उसका नंबर, फिर अब ये मेरे सेकंड पूछ रहा है असद, एज और ये उसका नंबर, तो पहले का नाम था अली, ये उसका नंबर, दूसरे का नाम था असद और ये उसका नंबर, तो आप इजीली यू करके दिखा सकते हो, कॉपी पेस्ट करके। ये सिंगल स्टोर सिंगल हो रही है, मतलब इसके अंदर पहला डेटा स्टोर हुआ, नीचे वाले के अंदर दूसरा डेटा स्टोर, सिंगल डेटा, क्यों कि प्रीमेटिव डेटा टाइप। तो वो सब हैंडल जब भी, अब जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई वेबसाइट खोलते हो ना, अब OLX बेच दो सब कुछ,
तो यहाँ आप जाते हो तो ये आपके पास अब सबसे पहले आपकी लोकेशन ले रहा है, तो जो डेटा स्टोर होता है ना वो आपके स्टोरेज के अंदर करता है। वो कहाँ स्टोर करता है, ये रहा। हम आगे जाके ये सब सीखेंगे कि ये कैसे डेटा स्टोर हो रहा है। यहाँ जाके जिस लोकेशन पे यूजर का डेटा गया है वो सब वेरिएबल्स को यहाँ डालेगा। ये सब आया किस जगह से आया, क्या क्या सर्च किया, क्या क्या सर्च हुआ। ये तो मतलब डोम है ना, ओपन सोर्स है भाई। आप ये उल्टा आपका अपना डेटा, आपकी आईडी उसने आपको बाय डिफॉल्ट ये आईडी असाइन कराई है। जो आपने जब भी आयो एज अ यूजर तो आपको ये आईडी मिली। तो ये जब मैं अपने पास ओपन करूंगा मेरा डेटा आएगा, आप ओपन करोगे तो आपका डेटा आएगा। तो ये सब मैनेज होगा आपके पास स्टोरेज के जरिए। अक्सर आप फेसबुक पे ओपन करते हो, एक बार अकाउंट लॉगिन कर दिया दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती, वो आपका अकाउंट डायरेक्ट ओपन करता है। उसमें क्या है, आपका टोकन स्टोर है। वो टोकन 30 दिन बाद एक्सपायर होता है। वो टोकन लेके जाता है बैकएंड के पास। बैकएंड चेक करता है कि क्या इस टोकन की टाइमिंग एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर एक्सपायर हो गया तो नया टोकन बनाता है, वो आपको दे देता है। टोकन के जरिए सब डेटा निकाला जाता है। ये सब हम खुद एपीआई बनाएंगे, टोकन बनाएंगे। क्या टोकन होता है, कितने टाइप के टोकन है, बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी। नोट जेस में जाकर ये मतलब स्टार्टिंग का है, बिल्कुल बेसिक। हाँ, ये वेरिएबल्स का डेटा स्टोर कैसे होगा ये पता होना चाहिए, क्योंकि आगे नोड जेस में रिएक्ट में है ही वेरिएबल्स, हर चीज में है ही वेरिएबल्स। मतलब मैंने आपको बताया ना कि आप कोई भी चीज, कोई वेबसाइट बना रहे हो, यूजर का डेटा, उसकी इमेज कहाँ स्टोर होगी, उसका नाम कैसे स्टोर होगा, आपकी पिक्चर जो आ रही होती है आपके पैनल के ऊपर। जैसे अगर ये है, अगर हम यहाँ जाते हैं सिलानी की वेबसाइट खोलते हैं तो सिलानी को किस तरह पता लग रहा है। जैसे ये ट्रेनर के पैनल पे जाते हैं, ये डायरेक्ट मुझे लॉगिन के पेज पे जाने ही नहीं देता। यहाँ पे हिट करता हूँ स्लैश लॉगिन, ये मुझे लॉगिन के पेज पे जाने ही नहीं दे रहा। क्यों कि मैं एज अ ट्रेनर लॉगिन हूँ। और ये कहाँ स्टोर है, आज जाके इसको देखना। ये आपको पूरा इन्होंने ये आईडी स्टोर कराई है, ये पूरा मेरा डेटा आ रहा है किस ट्रेनर का है। यहाँ पासवर्ड नहीं होता, पासवर्ड हो गया तो आप किसी का भी कुछ डेटा निकाल सकते हो। किस ट्रेनर का डेटा है, इसको कौन कौन से कोर्स असाइन है, ट्रेनर की अपना डेटा, उसका टोकन, ये बहुत मेन है। इस सब इसके अंदर डेटा स्टोर है आपका। हर वेबसाइट पे डेटा स्टोर है। फेसबुक यूज कर रहे हो उस पर जाके आज चेक करना, एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज पे। पीएचपी वाले यूज करते हैं सेशन स्टोरेज, ये वाले हम ये यूज नहीं करते। हम जावास्क्रिप्ट वाले लोकल स्टोरेज यूज करते हैं, हमारे पास कोई सेशन नहीं बनता। तो जो वेबसाइट रिएक्ट नेक्स्ट नोड जेएस के ऊपर बनी होगी, नोड जेएस तो बैकएंड है, इस पे बनी होगी, उसमें आपका डेटा आ रहा होगा। अब ये क्या है, ये यहां से चेक कर रहा है। अब आप देखिएगा जैसे मैं हिट करता हूं स्लैश लॉगिन, ये पूरा रीलोड होता है। या जब का रीलोड हुआ पूरे का पूरा पेज, इसको पहले ही डेटा मिला हुआ है कि भाई हाँ ये ट्रेनर लॉगिन है, तो वो मुझे लॉगिन के पेज पे जाने ही नहीं देगा। और जैसे ही मैंने यहां से जाकर लॉग आउट कर दिया, जैसे मैं यहां पर गया, मैंने लॉग आउट कर दिया, लॉग आउट करते ही देखा आपने डेटा सब क्लियर हो गया। अब मैं लॉगिन के, अब मैं ट्रेनर के पेज पे जाऊंगा ना स्लैश ट्रेनर, ये मुझे कभी भी ट्रेनर के पेज पे जाने नहीं देगा, ये मुझे लॉगिन के पेज पे फेंकेगा। इस सब लॉजिक्स हम खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। डेटा तो ओवरऑल आता है, हाँ मतलब जो जो डेटा इन्होंने स्टोर किया होगा। सही है भाई, तो यहां तक कोई सवाल? हाँ अक्सर, अच्छा जो बड़ी बड़ी, अब ओलेक्स क्या है, वो पूरा डेटा नहीं दिखाते। इस पे काम चल रहा है हमारे पैनल पे बेचारे पे। अभी तो ये अभी जैसे असाइनमेंट्स पे आया, अभी भी अटेंडेंस में बहुत ज्यादा ग्लिच है, रात को भी एक मसला आया हुआ था, तो इस पे अभी काम चल रहा है। तो इस पे तो स्टार्ट में होगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है वो सर आईडी रखते हैं, हैश आईडी, उससे आप कभी डेटा नहीं निकाल सकते। हैश फॉर्मेट में होती है कि पूरा डेटा ही हैश है, आपको पता ही नहीं लगता कि क्या डेटा स्टोर है क्या नहीं। सही है भाई, क्योंकि अगर इस तरह सबको पता लग जाए वो तो कुछ भी डिटेल निकाल सकते हैं।
अभी इस पे तो काम हो रहा है बेचारे पैनल पे, हमारे पैनल पे तो टीम, ये सारे गैपेड मोबाइल के जितने ट्रेनर है ना इन सबको, लेकिन काम के पैसे नहीं है, फ्री में करना है आपने, इसलिए कि आप यहाँ प्लस लगाना। सही भाई, तो यहां तक अब हमें समझ आ गया। यहां तक किसी का कोई सवाल नहीं है क्या है? हाँ, मतलब डॉक्यूमेंट के लिए ना, वैसे आगे जाके हम पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, अभी ना डॉक्यूमेंट कंप्लीट हुआ है ना कंसोल कंप्लीट हुआ है, कंसोल भी आगे जाके सीखेंगे। मतलब आपने को एरर दिखाना हो ना तो आता है कंसोल डॉट एरर, जैसे अगर मैं ऊपर वाला जितना भी कोड है सबको कमेंट कर दूं ताकि हम सिर्फ नीचे वाला कोड देख सकें। देखिए मैंने लगाया कंसोल डॉट एरर इंटरनेट इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट। अब जबकि सामने यूजर को आपने ये मैसेज दिखाया हुआ इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट, अब क्या होगा, अब कंसोल पे ये एरर की सूरत में आ रहा होगा, एरर की सूरत में आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट। तो एरर दिखाने के लिए आप यूजर को दिखाते हो कंसोल डॉट लॉग, वार्निंग के लिए कंसोल डॉट वार्न, यहां वार्निंग आती है। हाँ कि भाई आप ये चीज यूज नहीं कर सकते, आपने 2 बार एक्सेस किया, तीसरी बार एक्सेस किया तो हम आपको ब्लॉक कर देंगे। जी जी, नहीं ये उसमें अलर्ट में नहीं ला सकते, प्रॉम्प्ट में ये दिखा सकते हैं कि अगर यूजर से बोला है क्या, यूजर से हमने बोला है नंबर दो, वो अपना नाम लिख रहा है तो फिर हम उसको एरर दिखाएंगे। उसके लिए हम आस्की कोड यूज करते हैं, बाइट्स के 65 से लेके 90 तक हुआ तो उसका मतलब उसने कोई एबीसी का लेटर लिखा है, अगर ये है तो उसको एरर दिखाओ कि भाई हम आपसे आपकी एज पूछ रहे हैं, 49 से लेकर 50 के बीच में नंबर होना चाहिए लाजमी। तो ये इफ एल्स की कंडीशन हम बनाएंगे जब इफ एल्स का चैप्टर आएगा। तो कंसोल डॉट वॉर्न होता है, कंसोल डॉट टेबल होता है। अब टेबल में आपका डेटा आ रहा होता है कि सिंपल टेबल के अंदर, अब टेबल में हमें पता है कि भाई टी आर होते हैं, टी डी होते हैं, या आप इजीली बना सकते हो इसके अंदर। हाँ, यूजर से जब भी इनपुट लेना है प्रॉम्प्ट के जरिए लेना है। सही है भाई। अब हमारे पास आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अभी हमने अभी वेरिएबल्स देख लिए, वेरिएबल किस तरह बनने हैं वो देख लिए। अब हम लेंगे स्कोप, देख लिया स्कोप किस तरह यूज होता है, कौन सा ट्रांसलेटर यूज हो रहा है, बार लेट और कॉन्स्ट का क्या फर्क है, बुलियन क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, नंबर और स्ट्रिंग का डेटा। अब हमारे पास अगले आते हैं ऑपरेटर्स। सर ये तो सिखाओ एरे ऑब्जेक्ट में, ये बाद में आएंगे, स्लो स्लो इसलिए नोट करा रहा हूं कि जो चीज भूल जाऊं कि हाँ भाई सर टॉपिक करा दिया आपने, जैसे सिलानी ने टॉपिक कराई है इस तरह आप बोल थे करा देंगे, हुआ कुछ भी नहीं, सब होगा इंशाल्लाह। तो आप ये नोट कर लें कि अभी हमने सिर्फ प्रिमिटिव टाइप लिखी है जिसके अंदर स्ट्रिंग आ गया, नंबर आ गया, ये सब सही है। इसमें कोई सवाल है भैया? सर मोबाइल से बाहर आ जाए, मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। मुझे पता है जरूरी है मोबाइल यार, और फिर भी बाहर आ जाए ना। अच्छा, तो यहां जाकर नया टॉपिक है ऑपरेटर। ऑपरेटर बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ऑपरेटर के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। दो लोगों को आपस में मिलाना है तो भी ऑपरेटर, दो लोगों को मतलब कि आपने कॉम्बिनेशन बनाना है कि ए और बी का डेटा प्लस होकर डेटा है तो ऑपरेटर। ऑपरेटर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेटर। ए प्लस बी, ए प्लस बी के अंदर जो ए है ये है ऑपरेंड, प्लस है ऑपरेटर, बी भी ऑपरेंड।
ऑपरेंड वो जो फंक्शन को जो इस ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे, जो अपनी वैल्यू देंगे। सही है भाई। मिसाल के तौर पर आपके पास है a की वैल्यू, जैसे मेरे पास आ गया var a इक्वल टू 10, var b इक्वल टू 20। अब मुझे इन दोनों को प्लस करना है, कंसोल डॉट लॉग a प्लस b। आउटपुट क्या आना चाहिए? 20, 30, 1020। ये क्या बोल रहा है 1020 यार? स्ट्रिंग में दिया है, क्या आएगा? 1020 आएगा, पक्की बात है? नहीं, पीछे प्लस लगाया, दोनों को आपस में जोड़ दो। स्ट्रिंग ये जावास्क्रिप्ट का बड़ा मसला है। जब भी दोनों स्ट्रिंग में हुए, याद रखिए, जब भी दोनों स्ट्रिंग में हुए तो वो आपस में जोड़ देगा। यहां पे आते हैं तो कंसोल पे इसने क्या दिखा दिया? 10, 20। अगर बीच में लगा दिया माइनस, अब इधर आए -10, प्लस के ऊपर आपस में जोड़ देता है। प्लस के ऊपर क्या करता है? आपस में जोड़ देता है। अगर मैं यही कर दूं मल्टीप्लाई, और अब क्या होगा? अब तो कुछ एक नया रिजल्ट आएगा 200। सही है भैया? मतलब उसने अब जब स्ट्रिंग था और बीच में प्लस था तो वो उन दोनों को जोड़ रहा था, क्योंकि मैंने ऊपर बात बताई थी आपको, जब भी इसको प्लस मिलता है तो वो क्या करने जाता है? कॉनकैटिनेशन, के दोनों को आपस में जोड़ दो। अगर प्लस करना हो कि भाई मुझे प्लस ही करना है, तो सर आप फिर इसको नंबर में कन्वर्ट करो। नंबर में आ गया a प्लस बी, अब 30 आएगा। उसको नहीं, वेरिएबल होगा लेकिन उसकी टाइप नंबर होगी, टाइप स्ट्रिंग नहीं होगी, स्ट्रिंग नहीं होगी, टाइप नंबर होगा। वेरिएबल var a इक्वल टू 10, var b इक्वल टू 20, दोनों को प्लस किया 30 आंसर आएगा। सही। हाँ, अगर इसी तरह माइनस करेंगे तो ये भी वही का वही रिजल्ट देगा, बिल्कुल सही देगा। ठीक है भाई। मल्टीप्लाई दिया तो भी सही देगा। अच्छा भाई, उसके बाद डिवाइड का दिया तो भी सही देगा। अब एक चीज करते हैं, थोड़ा सा इसके साथ खेलते हैं। सर मैथ ने हमारे साथ बड़ा खेला है, आज फिर से हम खेल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैथ आती तो इंजीनियर होते, अभी भी हैं भाई कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर। मैथ आ रही है तभी कंप्यूटर कर पा रहे हैं, मैथ के बगैर कंप्यूटर है ही नहीं भाई। ए हमने दे दिया स्ट्रिंग में, बी दे दिया नंबर में, आउटपुट में 10, 20 ही देगा। क्यों? कि भाई कॉनकैटिनेशन कर रहे, माइनस माइनस कर देगा, मल्टीप्लाई 200 कर देगा। तो मतलब आपके पास ये जो प्लस है ना, ये बड़े मसले करता है, वो बिल्कुल करता है। अब अगर ए होता, अब क्या होता? ए प्लस बी, ये तो A20 हो जाएगा। सही है। अब करते हैं माइनस, तो ये बोलेगा नॉट अ नंबर, कि भाई मुझे नंबर नहीं मिला। एन की फुल फॉर्म है नॉट अ नंबर, कि भाई ये नंबर नहीं है। सही है भाई? नॉट अ नंबर, ये नंबर नहीं है। अच्छा भाई सही है। ए मल्टीप्लाई बी, उस पर भी क्या रिजल्ट दिखा रहा है? नॉट अ नंबर। डिवाइड पे बी यही का यही दिखा रहा है। सही है भाई। अब एक चीज चेंज करते हैं, नीचे लिखते हैं स्ट्रिंग में ए और ऊपर लिखते हैं 10। अब चेक करते हैं, डिवाइड पे वही नॉट अ नंबर, यहां पे आते हैं मल्टीप्लाई पे लगाते हैं, मल्टीप्लाई पे नॉट अ नंबर, माइनस पे लगाएंगे तो नॉट अ नंबर। लेकिन जैसे ही प्लस पे आते हैं बोलता है बड़ा मुश्किल से पहुंचा है यार, 10 ए कर दो।
10 A उसने लगा दिया। तो मतलब हमारे पास ये चीज करना चाह रहा है कि जब A आपके पास 10 है, B स्ट्रिंग में है, जब इसको जोड़ेगा अगर प्लस होगा तो आपस में जोड़ देगा। सही है भैया? तो ये तो थे अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक के नाम से यूनिवर्सिटी में भी सिखाए गए होंगे कि अर्थमेटिक होते हैं, प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, और इसमें एक और डाला जाता है जिसका नाम होता है परसेंटेज, जिसको बोला जाता है मॉड्यूल, जो अक्सर आपके एटीएम में यूज होता है। एटीएम में होता है ना, एटीएम में क्या यूज होता है, 5,000 लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट 4,000 के नोट देता है आपको, 2 500 को देता है। ऐसे ही है। अब वो सब कॉम्बिनेशन कौन निकालता है? ये मॉड्यूल निकालता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं भाई 4,520 रुपए में मुझे बताओ 4,000 के कितने नोट बनेंगे? आप बोलोगे हाँ इतनी तो अच्छी मैथ है, तभी तो यहां पहुंचे हैं, 4 नोट। बाकी बच गए 520 रुपए, 500 के कितने नोट होंगे? आप बोलोगे 1। बाकी बच गए 20 रुपए, 20 में 10 कितने नोट होंगे? 2 होंगे। अगर हम यहां जाकर 570 करते तो हम बोलेंगे इसमें 50 के कितने नोट होंगे? 1। 20 के कितने और 10 के कितने होंगे? 2। नहीं हम अभी डॉलर में नहीं, ये अगर इतना डॉलर ही मिल गए तो भी बहुत है, 4,000 डॉलर ही मिल गए तो ये वीआईपी काम हो जाएगा। 8-9 लाख तो साइड पे। अच्छा तो यहाँ जाकर तब तो सब कुछ कर पाएंगे, शादी तो हो पाएगी। अच्छा तो 4,570 आपके पास अगर डॉलर आ गए तो मजे ही मजे भैया, आप समझो ये डॉलर है। लेकिन डॉलर आने के लिए बहुत ज्यादा आपको ना मेहनत करनी होगी, पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो बोलते हैं ना पापड़ बेलने पड़ेंगे, आसान थोड़ी है, वरना हर कोई डॉलर कमा ले। वो जो बेचारा बाहर रेडी लगा के खड़ा हुआ है ना, वो उसने भी कंप्यूटर साइंस का ही कोर्स किया था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट से, लेकिन क्योंकि यो सिर्फ उस टाइम तक कोर्स नहीं था, नहीं ये नहीं यार ऐसे शराब नहीं करना बस, तो वो भी मार्केट के अंदर बेचारा इसी उम्मीद से गया था कि मुझे भी अपनी फैक्ट्री होगी, मजे होंगे, सुबह 9 बजे शाम को लेट सोऊंगा, सुबह सुकून से उठूंगा। ऐसा नहीं है, जिंदगी आपके मोड़ बहुत से चेंज करवा देती है। तो आप मेहनत करो, खुद ब खुद किस्मत चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है बॉस। क्योंकि मैंने जब खुद कोर्स लिया था ना, मैं खुद मैंने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में कंप्यूटर पढ़ी नहीं थी, मेरा इससे दूर दूर तक नाता नहीं था। इंजीनियरिंग की साइड पे, कंप्यूटर की साइड पे 9 मैट्रिक में बायो की साइड पे चले गए, फर्स्ट ईयर इंटर में इंजीनियरिंग की साइड पे चले गए, पता ही नहीं है। मिरान में अप्लाई किया, डोमिसल सिंध का था नहीं, पंजाब का था, पंजाब की 2 सीटें थी, वो भी लाहौर की, मेरा डोमिसल था सरगोदा का। फिर कोई सेटिंग वेटिंग करा के आर्मी वार्मी से यहाँ वहां से करके डोमिसल सिंध का बनवाया। वो सेटिंग के बाद फिर सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में मिला, फिर डिपार्टमेंट मिला कंप्यूटर साइंस। बड़ी उम्मीद क्या हो भाई, क्या बात है, लैपटॉप 2 साल तक लैपटॉप ही नहीं था, और उसके बाद तो पता ही नहीं कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होता गया, और फिर अब पता ही नहीं चलता कि ओ वाह क्या बात है। फिर जब आप नीचे नीचे देखते हो ना, कभी क्या थे यार, पता ही नहीं था इस फील्ड का। तो टाइम चेंज होने में वक्त लगता है, लेकिन पता कभी भी आपको नहीं लगेगा अगर आप मेहनत कर रहे हो। आप अपना 100% दो, सब चेंज हो जाएगा। हाँ ये है कि मेहनत चेक कर ली, उस जैसा बनना है या उस जैसी मेहनत करनी है। अब कायदे आजम जैसे तो हम बन नहीं सकते ना, उनकी सोच ये अलग थी, हम हमारी सोच है पाकिस्तान को खाने की, उनकी सोच थी पाकिस्तान को बचाने की। तो ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो हम वहां तक तो नहीं, लेकिन अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए, तो इसके लिए मेहनत तो जरूरी है। और ये जो कोर्स कर रहे हैं ना, इसकी मार्केट में बहुत वैल्यू है, बहुत ज्यादा। आप एआई वाले एक साइड पे जा सकता है, डेटा साइंस एक साइड पे जा सकता है, आप 5-6 फील्ड्स में जा सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन में आप जा सकते हो, फ्रंट एंड में आप जा सकते हो, बैक एंड में आप जा सकते हो, फुल स्टैक में आप जा सकते हो, मन स्टैक में आप जा सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर वही मेहनत करनी होगी, रातें जागनी होंगी,
उनसे बातें नहीं करनी होंगी। उनका मैसेज आ रहा है, उनको बोलना है अभी नहीं, बाद में, अभी आपसे बात नहीं करनी, अभी हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाद में। फिर खुद ब खुद ऑटोग्राफ लेने आएंगे, सर ऑटोग्राफ चाहिए आपका, तो ये, हाँ ये भी है, अभी नहीं तो बोलो कोई बात नहीं, मैं इतना पैसा कमा लूंगा। उसके बाद पता लगा सर के नखरे ही अलग हो गए, नहीं कॉफी पीनी है भाई, आपके साथ तो पीनी नहीं है, कोई और है उसके साथ पीनी है, तो वो तो बाद में फिर जब वक्त आएगा तब पता लगेगा। हाँ तो अब, तो ये सब बताने का मकसद कि आप मेहनत करो, जो अभी ये सब चीजें बताने का मकसद कि जावास्क्रिप्ट हमारे कोर्स का मेन है। सिर्फ हमारे वीक में एक क्लास हो रही है ना, तो अब आप अगर खुद मेहनत करोगे ना, ट्रेनर से आगे रहोगे तो फायदा रहेगा। ट्रेनर के साथ रहोगे, ट्रेनर आधा घंटा तो यही लंबाई में करता है, फिर नमाज का टाइम, फिर इथिक्स की क्लास, तो फिर तो कोर्स यही रह जाएगा, इसलिए ट्रेनर से आगे रहना है। अच्छा, उसके बाद जो चीज ट्रेनर ने नहीं पढ़ाई और आपको लगता है कि होनी चाहिए, उसका लाजमी व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करना है कि सर ये नहीं बताया था, और फिर हमें बताना है कि ये सर इस तरह था, सही है, ताकि क्या हो, क्योंकि हमारे मेन कोर्स की चीज ही जावास्क्रिप्ट है, ये आ जाएगी ना तो हम इजीली कुछ भी कर पाएंगे। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हमें भाई इस टाइप की मशीन बनानी है जो मैं ये बताए कि उसमें 1000 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, हम हमारा यूजर सिर्फ ऐसी वैल्यू दे दे बस। अब इसमें से हमें बताना है 1000 के कितने हैं, 5000 के कितने नोट हैं, सिर्फ हमें ये वैल्यू लगानी है। तो अब इसके लिए आप यूज करते हो मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को निकालने के लिए थोड़ी सी आज पेंटिंग करते हैं, मॉड्यूलस को निकालने के लिए। अब ये मॉड्यूलस होता क्या हमारे पास, सिंपल मैथ के अंदर आपने देखा होगा, जैसे आपके पास आ रहा है 7 और आपने 2 का टेबल लगाना है और मॉड्यूलस निकालना है, 2 डिवाइड बाय 7 करोगे 2 3 6 आ जाएगा, बाकी कितने बचेंगे 1। ये जो बचता है ना, ये आपको मॉड्यूलस निकाल के देता है। ये कौन निकाल के देता है, मॉड्यूलस। जितनी वैल्यू बचेगी ये कौन निकाल के देगा, मॉड्यूलस। ये निकालेगा कितने नोट बनेंगे, ये डिवाइड का साइन निकालेगा, सही है भाई। तो हमें अगर ये निकालना है, मिसाल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पे बोला बार ए इक्वल टू सैलरी आ रही है इंशाल्लाह 1,20,000, सही है, मिसाल के तौर पर, इससे भी ज्यादा होगी इंशाल्लाह। तो अब क्या है कि 1,20,000 में सुकून से सब खर्चे वर्चे पूरे हो जाएंगे, सबको दे पाएंगे 10,000 रुपए। अच्छा, तो हमारे पास 1,20,000 आ रहे। अब क्या करना है हमें ये करना है कि इसमें से ये चेक करना है कि भाई 1000 के कितने नोट बनेंगे, 1000 के कितने नोट बनेंगे। आप सिंपल क्या क्या करोगे, सबसे पहले बार क्या निकाल 1000। अच्छा, आप वेरिएबल के नाम ऐसे रखो कि आपको समझ आए। 1000 कैलकुलेट इक्वल टू, और यहां से क्या हम बोलते हैं 12,500 नहीं 1,25,700 रुपये, 750 रुपये या 770, ये हमारी मिसाल के तौर पे सैलरी बन रही है। अब हमें सबसे पहले चेक करना है इसमें 1000 के नोट कितने बन रहे हैं। तो 12 इस वैल्यू को सबसे पहले आप डिवाइड करोगे किसके साथ, हमें कितने का नोट निकालना है 1000 का। तो आपने बोला सैलरी डिवाइड बाय 1000, सैलरी डिवाइड बाय क्या आ गया 1000। अब कंसोल के कंसोल डॉट लॉग 1000 कैलकुलेट, कहां पे आए, इसने बताया भाई आपके 125 नोट बनेंगे डॉट 77 के छोड़कर 125 नोट ही बनेंगे, सही बोल रहा है ना। तो अब ये क्या करना है भाई, हमें सिर्फ 125 नोट दिखाओ, तो उसके लिए आता है डॉट टू फिक्स, डॉट टू फिक्स, और फिक्स में पास कर दिया 0, तो इसने पास कर दिया 126। ये तो एक ज्यादा हो गया, राउंड ऑफ करा दिया। तो आपने बोला भाई डॉट टू फिक्स, फिक्स लगा दिया। अब यहां पर जाकर आपके 2 मेथड है, डॉट टू फिक्स के साथ साथ हमारे पास आता है डॉट, या इसके अंदर डेसिमल से हमें हटाना है, तो हमें यहां पर जाकर डॉट इंट लगा देते हैं, इन डॉट पार्स, इन डॉट, एक मेथड है आपके पास, एक क्लास है जिसका नाम है इन डॉट, सॉरी फ्लटर को एक साथ मिला रहे हैं, मसला हो रहा है, पार्स इंट, फ्लटर में इन डॉट पार्स है,
यहाँ पार सेंड है, हर लैंग्वेज में अपना। तो पार सेंड किया तो इसने बता दिया भाई कितने नोट बन रहे हैं, 125 के इंटीजर में। उसमें पार सेंड का है कि रिमूव कर दो डेसिमल, डेसिमल को रिमूव कर दो, जो आपका डेसिमल आ रहा है ना उसको हटा दो। तो इंटीजर, हाँ पॉइंट को हटा दो, स्किप कर दो। तो इसने बताया भाई इस टाइम आपके पास इतने बच गए, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं लगा पैसे कितने बचे। आउटपुट आना चाहिए था, क्योंकि हम तो बोल रहे थे वो इससे निकालेंगे, ये तो यूज ही नहीं किया, हमने तो डिवाइड ही यूज किया है। डिवाइड आपको बताएगा आपके कितने नोट बने हैं, इतने। मॉडुलस बताएगा कितने बाकी बचा है, बाकी अमाउंट कितना बचा है। डिवाइड क्या बताएगा, कितने हजार के नोट आए। तो डिवाइड क्या, इसने आउटपुट क्या दिया, कितने आ गए, 125। अब हमने देखना है कितने बाकी बचे। तो वार लेफ्ट 1000 इक्वल टू, सबसे पहले आपने बोला जो सैलरी आपकी, सैलरी मॉडुलस 1000। अब कंसोल किया लेफ्ट 1000, तो अब हम चेक करते हैं। तो ये बोल रहा है बाकी आपके पास 750 रुपए बाकी बचे, 770 रुपीज बाकी बचेंगे। नहीं याद नहीं, ये खुद ब खुद आपको सिर्फ ये रिटर्न कराएगा। क्या रिटर्न करेगा, ये नंबर, पॉइंट लगाएगा ही नहीं, ये नंबर, ये नंबर रिटर्न करेगा कि बाकी कितना बचा। तो अब हमने इसको एक प्राइस दी थी 1,25,770 रुपए, जिसमें इसने बताया भाई सैलरी में डिवाइड किया 1000 के साथ तो 125 नोट बन गए। बाकी इसने बताया कितने रुपीस बच गए, 770। अब 770 में चेक करना है 500 के कितने नोट बने। 770 में क्या चेक करना है, 500 के कितने नोट बने। वो करा देते हैं कि भाई अब ये जो यहाँ पे आ रहा है हम यहाँ पे दिखाते हैं। पहले हम कंसोल पे कर लेंगे, जब ये फाइनल हो जाएगा फिर हम उठा के यहाँ दिखा देंगे। अभी हमने ये कर दिया। अब मुझे करना वार कि भाई मुझे इसमें बताओ 500 के कितने बनेंगे, 500 इक्वल टू, अब जितने बाकी पैसे बचे थे, बाकी पैसे कहां बचे हैं, लेफ्ट 1000 के अंदर। तो आपने बोला लेफ्ट 1000 को डिवाइड करो किसने से, 500 से। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास 500 कितने बचे। तो ये बोल रहा है 1.54। तो हम बोलेंगे भाई पॉइंट को स्किप कर दो। पॉइंट को स्किप करने के लिए क्या है, पार्स इंट। ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट देगा क्योंकि पॉइंट आ रहा है। अगर ये होता ना 7 सिर्फ ये होता तो अब ये सही करके देता, क्योंकि उसमें उसको ये मिल रहा है इसलिए वो ये दे रहा है, ये वैल्यू ऐसी है। तो अब आपके पास ये बता रहा है एक नोट आपका 500 का बचेगा। अब चेक करना है कि 500 के नोट निकालकर बाकी कितने पैसे बचेंगे। तो हमने यहां पर आए, हमने बोला वार 5 लेफ्ट 500 निकालने के बाद बाकी कितने बचेंगे। तो आप लेफ्ट 1000 को मॉडुलस कराओगे 500 के साथ, कंसोल डॉट लॉग 500 लेफ्ट। तो मेरे ख्याल कितने बचने चाहिए, यहां पे आते हैं, हमारे पास बाकी बचेंगे 200। अब इसमें से निकालने 100 के नोट कितने बने, बिल्कुल वो हमारी प्रोग्रामिंग बताएगी। बार अब बताया बार 200 लेफ्ट इक्वल टू, अब इसमें कौन सी वैल्यू लगानी है, 500 लेफ्ट डिवाइड बाय 100, कंसोल डॉट लॉग पार्ट्स इंट कर लेंगे और उसके बाद 100 लेफ्ट। हमने मल्टीपल का सैंपल लगा दिया, ये रिमूव कर देते हैं और यहाँ के ये लगा देते हैं। अब हमें ये जानना है कि 100 रुपए के नोट निकालकर बाकी कितने बचते हैं, 100। सही, हमने ऊपर नाम गलत दे दिया,
इसका लेफ्ट नहीं होगा, ये लेफ्ट होगा। 100 लेफ्ट इक्वल टू 500 लेफ्ट मॉडुलस 100 कंसोल डॉट लॉग। बाकी रुपए बच जाएंगे 100 लेफ्ट, यहां पे आते हैं, बाकी हमारे पास हो रहा है नॉट है नंबर। क्यों भाई? 100 लेफ्ट, अच्छा यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ देते हैं इसको, ये दे दिया। अब चेक करते हैं, तो अभी भी हमारे पास ये क्या, यही आ रहा है लाइन नंबर 68। 68 पे क्या है? पार्ट्स इंट। चेक करते हैं इसने बनाए कितने हैं। 100 इसने बनाया 2.7। भाई 2 दिखा दो ना, फिर क्यों नहीं दिखाते? पार्ट्स इंट करते हैं, पार्ट्स, ये तो 2 नोट बनेंगे 100 के, और बाकी बच गए कितने? बाकी हमारे पास बच गए अब 70, तो वो बोलेंगे 10-10 के नोट। ये अब हम 10 के नोट पे कर लेते हैं जी। एक अच्छा 50 का भी करना है, ओके भाई। तो हमारे पास आ गया 500 नहीं 550, बस 50 इक्वल टू, अब जितने बचे होंगे 100 लेफ्ट डिवाइड बाय 50, तो कंसोल डॉट लॉग %, इसमें आपने दे दिया 50, तो कितने नोट आएंगे? एक नोट आएगा। और कितने रुपीस बाकी बचे वो कौन बताएगा? हमें बताएगा भाई यहां पर जाकर बार 50 लेफ्ट, नाम वेरिएबल के ऐसे रखेंगे आप ताकि आपको खुद को समझ आए। 100 मॉडुलस 50, तो कंसोल डॉट लॉग 50 लेफ्ट, तो हमारे पास आ जाएंगे 20 रुपए बाकी बचे। अब 20 को आप मॉडुलस कर दोगे बार 20, यहां पे जाके आपने बोला, सबसे पहले आपने यहां पे दे दिया लेफ्ट कितने बचे? 50 लेफ्ट, 50 लेफ्ट डिवाइड बाय इक्वल टू, या नाम दे दिया हमने क्या, 10 लेफ्ट, 10 इक्वल टू 50 लेफ्ट डिवाइड बाय 10 कंसोल डॉट लॉग पार्ट्स इंट हम देते हैं, और यहां जाके 10 दे दिया। अब इसके आगे जाके लिख लेते हैं ताकि हमें समझ भी आए कि क्या आ रहा है। यहां जाके बोलेंगे 1000 के नोट्स कितने बनेंगे, ये आ गया। उसके बाद आपने बोला 1000 के नोट, ये आ गए, ये आपके पास आ गया। हमने पूरी लाइन कॉपी कर ली, हमें सिर्फ ये कॉपी करना है। हम यहां से इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी किया ताकि, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। तो सबसे पहले 1000 आ गया, फिर हमारे पास आ गया 500, फिर आ गया 100, फिर आ गया 50, और फिर आ गया 10। अब हम चेक करते हैं, हमारे पास ये बोल रहा है कि भाई आपके पास जो है 1000 के नोट 125, 500 का एक नोट, 100 के 2 नोट, 50 का एक नोट, 10 के 2। अब हम यूजर से वैल्यू लेंगे और उसके ऊपर कैलकुलेट कराएंगे कि हमें नहीं पता यूजर की कितनी सैलरी है। प्रॉम्प्ट इंटर योर सैलरी, अब यहां पर आए, रिफ्रेश किया, अब उसकी सैलरी है जैसे 57,900 रुपये। तो इसने बताया 57,000 के नोट बनेंगे, एक 500 का बनेगा, 4 100 के बनेंगे, 50 का एक भी नहीं बनेगा, 10 का एक भी नहीं बनेगा। हाँ, अब आप कोई भी इसको दोगे, अब इसको आप वैल्यू, सिर्फ मैंने कहा भाई 10, तो अब बोलेगा भाई मेरे कहना आप पागल हो गए हो,
000 और सिर्फ 10 के नोट पे बोलेगा एक नोट बनेगा। मतलब अब आप कोई भी कैलकुलेशन इस फार्मूले को दोगे ये आपको निकाल के देगा कि 50 का एक नोट, 10 का एक नोट। 5 आम लगा, इससे ऊपर लगा सकते हो 5,000 का। लेकिन है ना कि पाकिस्तान की आवाम बोल रही है कि आप करप्शन खत्म करने के लिए 5,000 का नोट ही खत्म करेंगे ताकि ज्यादा करप्शन ना हो। नोट ज्यादा होंगे तो ट्रैफिक पुलिस वाले चेक कर लेंगे, फिर उनको भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इसलिए तो हमने 1,000 का स्टार्ट किया है। अगर आप इससे ऊपर चाहते हो कि भाई 5,000 से हो तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हो। अब ये सब का सब आपको अपने इस शीट पे दिखाना है तो आप क्या लगाओगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलर, जहां जहां कंसोल लिखा है वहां पर आप ये लगा दोगे। अब क्या होगा, अब आपके पास ये कंसोल की जगह आपके ब्राउजर पे दिखा देगा। इससे तो आपके पास एक ऐसी मशीन, अच्छा अब मशीन जो है एटीएम मशीन एग्जैक्ट अभी नहीं बनी, अभी हम इफ एल्स पे कंडीशन लगाएंगे आगे जाके। जब इफ एल्स सीखेंगे ना तो उसको बताएंगे, क्योंकि हम सिर्फ 1,000 का नोट निकाल सकते हैं, 5,000 का निकाल सकते हैं या 500 का निकाल सकते हैं। ये 550 वाला सीन ही नहीं है, उसको एरर दिखाना है कि भाई तेरी वैल्यू। हाँ ये मैं शेयर करता हूँ, इसको एक बार कर लेते हैं फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा यहाँ पे जाके मैंने वैल्यू दे दी 19,960 रुपये। आपके कंसोल पे इसने बता दिया कि भाई 1,000 का एक नोट। ये बेचारा परेशान है कि ये क्या सीन हुआ है। तो अब यहाँ जाओगे, अब यहाँ जाके BR के टैग लगा दो ताकि नेक्स्ट लाइन पे आता जाए। अपने BR के टैग लगा दिए ताकि ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन पर शो होता जाए। अब हम इधर आते हैं, हम पेज पे रिफ्रेश करते हैं। हमने बोला उसकी सैलरी है 26,790 रुपये। अब क्या है, उसने बोला भाई 1,000 के नोट आपके 26 बनेंगे, 500 का एक नोट बनेगा। ये सही है? हाँ सही है। तो 200 के 100 के दो नोट बनेंगे, 50 का एक, 10 के 4। तो अब आप इसको कोई भी वैल्यू दोगे ये आपके पास पूरा कैलकुलेट करके दे देगा। हाँ इसका टोटल कि हाँ ये भी आप कर सकते हो कि भाई जो जितने नोट आ रहे हैं मल्टीप्लाई करें कि भाई कितने होंगे। मतलब आप यहां जाकर ये लगा दो इक्वल टू, आपने यहां बताया कि भाई इक्वल, हमें बताओ कि ये कितने होंगे। आपने इक्वल लगाया, इक्वल ये उठाया यहां से पूरा कॉपी किया। हाँ ये नहीं प्लस तो कर देगी, हम यहां जाके मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है बता रहा हूं, यहां पे दोनों को जोड़ेगा। हाँ तो और यहां जाकर अब मल्टीप्लाई लगाया, हमें पता है भाई ये 1,000 से होगा। ये तो पक्का है ना कि ये नोट हमारे पास 1,000 से होगा। इस तरह हम थोड़ा सा नीचे वाले पे कर लेते हैं कि भाई ये हमारे पास 500 का होगा। अब हम चेक करते हैं कि भाई हमारे पास क्या, अच्छा बीच में इक्वल लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा सही लगे। यहाँ पे अच्छा हाँ ये सही बहुत वेल डन यार। यहाँ पे जाके हम, वरना हम पूरी कैलकुलेशन में परेशान रहते हैं क्या हुआ है। बिल्कुल सुपर। इसका मतलब एक बंदा सो रहा नहीं है, बाकी सब सो रहे हैं। सोना नहीं है बॉस। 28,980 रुपये। अब क्या है कि भाई आपके जो 1,000 नोट है 28 बनेंगे तो पैसे बनेंगे आपके 28,000। 500 का एक नोट है तो 500 के बनेंगे। 400 में आपने लगाया नहीं था तो वो आपके पास था। तो आप इस तरह करके ये भी दिखा सकते हो और फिर लास्ट में पूरी कैलकुलेशन इन सबको प्लस करके कितना अमाउंट था वो दिखा। अब वो अगर कोई ऐसी वैल्यू देगा जैसी उसने ऐसी दे दी, अब वो बेचारा खुद ही परेशान रहेगा, फिर वो काउंट ही करता रहेगा। वो अब बोलेगा कि भाई 1,000 के नोट इतने बनेंगे। अब ये कैलकुलेट आप खुद करके देखोगे कितने बने, सही बने या नहीं बने। तो टोटल ये प्राइस बनेगी। 500 का एक भी नोट नहीं बनेगा, 100 का एक नोट बनेगा, 50 का एक नोट भी नहीं बनेगा, 10 का भी एक। ये इसलिए हुआ कि आपने वैल्यू ऐसी दी थी। नहीं आप यार, अब देखो, अब ये मैं वैल्यू दे रहा हूं, मुझे पता है इसमें समझ आ रही है कि भाई 3,56,000। अब मुझे ये साफ साफ पता लग रहा है और मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ।
अब मैंने 1 इतने बड़े डाल दिए थे, मुझे खुद नहीं पता मैंने कितनी कैलकुलेशन थी। अब आपने ये जब वैल्यू दी 3,56,000, आपको पास बता रहा है कि भाई 1000 के 356 नोट बनेंगे, जो कि 3,56,000। बाकी 500 का भी नहीं बनेगा, 100 का भी नहीं बनेगा, 50 का भी नहीं बनेगा, 10 का भी नहीं बनेगा। तो जो वैल्यू दोगे वो तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है ना, ऐसे ही है ना भैया। हाँ, तो 1 वाली वैल्यू है। देखो अब मैंने ये लगाया 50,000, सही है। अब इतनी बड़ी वैल्यू लगा दी, बीच में कहीं मैंने ये लगा दिया। अब ये जरा हमें कैलकुलेट तो करके देगा। अब देखना, ये वैल्यू इसने कैलकुलेट तो करके दी है कि पूरे पूरे 1000 के नोट बने। अब इसमें ना 500 का बन सकता था, ना 100 का बन सकता था, ना 50 का बन सकता था। अगर 50 का बनाना है, हमने ये लगाया, ये 50, अब 50 का बन जाएगा ये। अब ये सारे जो जो नोट बन रहे हैं आपको सही दिखाएगा। अब वैल्यू आप ऐसी दोगे जो खुद ही परेशान होगे तो फिर तो होगा ना। हाँ, तो 8,000 है, 8,000 तो यही निकल गया ना। 500 का नोट तो आए आए नहीं, मतलब 500 का नोट तो नहीं बना ना। अगर ये होता, जैसे मैंने ये दिया, यहां जगह मैंने 500 लगा दिया, अब ये मेरे पास एक नोट बनेगा। तो वो वैल्यू पे डिपेंडेंट है ना, क्योंकि वो माइनस कर रहा है। जी जी, ऐसे करके। तो मैं ये बोल रहा हूँ, अभी हमने एटीएम से नहीं, अभी हमने जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू है ना, अगर 5,000 मैंने लगाया तो डायरेक्ट भी 5,000 नहीं आता। वो कंडीशन लगी होती है, इफ अगर 5,000 से ज्यादा हो तो आप चेक करो कि क्या आपके पास 5,000 की वैल्यू है या नहीं, मतलब आपके पास 5,000 का नोट पड़ा है या नहीं। मैंने 8,000 लगाया तो 5,000 का नोट मिलेगा। अगर मैंने 5,000 लगाया तो मुझे 1,000 के 4 मिलेंगे, 500 के 2 मिलेंगे। ये बोल रहा हूँ, इसको हम बनाएंगे। अभी इफ एल्स की कंडीशन हमने नहीं सीखी। जब इफ एल्स सीखेंगे ना तो हम 1,000, अगर 5,000 है तो वो 1,000 पे जाएगा नहीं, वो स्टार्टिंग 500 पे करेगा। यार ये ऐसे मेरे सामने कभी ऐसा नहीं हुआ, होता है तो आप फिर उसकी भी कोई ना कोई कंडीशन होगी, क्या बता कि भाई हो। लेकिन अगर इस टाइप की है होगी, क्योंकि मैंने बैंक की ऐप्स पे काम नहीं किया, जो लॉजिक्स हम बना के देते हैं ना यूजर को, उसके हिसाब से बात कर, उसमें यही है कि ये इस टाइप की होती है कंडीशन। ये हम इसी टाइप का एटीएम के अंदर इसी टाइप की एग्जांपल्स होती है, आप इस टाइप की एग्जांपल यूज करते हो क्योंकि मैथ के अंदर यही एटीएम में कंडीशन यही है, कोई और नहीं है। ये मॉडुलस ना होता ना तो हम ये कभी जान ही नहीं सकते कि कितने नोड बाकी बचेंगे। ये आपकी बहुत हेल्प कर रहा है मॉडुलस, कि कितना नोड बाकी बचा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अब आपने यहां से वैल्यू लगाई इंटर योर सैलरी, तो सैलरी से 1,000 के नोट कितने बने वो तो डिवाइड बता देगा, कितने नोट बाकी बचे वो मॉडुलस बताएगा। सही। तो यहां तक अब ये कोड में शेयर करता हूं, आप इसको ट्राई करो, इसमें फिर भी समझ नहीं आई तो वो आप इजीली मुझसे पूछ सकते। हाँ, ये भी। तो फिर बताऊं क्या करना है। फिर आपने यहां पर जो, अब ये देखो मिसाल तो आपका है कि मुझे भाई जैसे 26,000, 26,000 में मेरे 1,000 के कितने नोट बन सकते हैं और 26,000 ही 500 के कितने नोट बने। उसके लिए आप जो ये अमाउंट दे रहे हो ना, ये वाला, यहां पर टोटल अमाउंट दो, अपनी सैलरी दे दो। अब देखो, अब मैं यहां पे आया, मैंने कहा 26,000, अब इसने बोला 52 नोट, 52 नोट आपके 500 के बनेंगे। कैलकुलेट करके देखते हैं 32 ने सही निकाला भी है या नहीं। 52 नोट अगर हम निकालते हैं, सही है ना। हाँ, यहाँ पे आके फिर भी चेक कर लेते हैं, पाकिस्तानी या कुछ भी हो सकता है ना पैसों के मामले में तो। हाँ सही। तो अभी
अब ये आप चाह रहे हो तो आपने, अब ये क्या है, 26,000 के नोट बन सकते हैं। और ये तो आपने सिर्फ क्या करना है, चेंजिंग क्या है, यहाँ पे टोटल अमाउंट दे दोगे, यहाँ लेफ्ट में ही डालोगे, यहाँ सैलरी डालोगे। अब जैसे मुझे 26,000 में 10 के नोट चेक करने हैं कि 10 के या 50 के नोट कितने होंगे, या फिर मैं निकाल रहा हूँ 10 के नोट। अब मुझे पता है अगर मैंने 26,000 लगाया तो 26 के 2600 10 के नोट बनेंगे। तो अब यहाँ देखिए सैलरी दे दोगे, यहाँ देखिए इधर जाके, तो ये आप लगा। अब इसको आप ट्राई करें, यहां तक कोई चीज हो तो पूछ सकते हैं। इसे पूरा कर रहा हूं इस पे। बाकी ये इस टाइप की एग्जांपल, अभी तो ये बेसिक है, बिजनेस लॉजिक नहीं है। हम पूरे एटीएम की एग्जांपल बनाएंगे। इन द एंड आप किसी को सेल तो कर सको, जहां 1,000 रुपया लगाया है, फीस दी है, मेंटेनेंस दी है, वहां कहीं 1,000 रुपये का तो प्रोडक्ट बेच सको ना यार महीने के अंदर, इंशाल्लाह ऐसी। तो अभी ये बेसिक एग्जांपल्स हैं। एयरपोर्ट शेयर पर नहीं आया, पेज पे रिफ्रेश करें। हम सब पाकिस्तानी भाई हैं तो हटाएंगे तो सही। अभी देखें, फिर से रिफ्रेश करें, नोट पैड भी शेयर करो। अच्छा अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी पूरे 27 मिनट हैं, तो सुकून से ये सर इसलिए दे रहा हूँ कि आप इसको ट्राई कर रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर असाइनमेंट्स की तो बात करनी है ना इसकी। अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ जावास्क्रिप्ट का पढ़ लिया, अब उसकी असाइनमेंट्स होंगी।